नमस्ते, जय पिता परमेश्वर। आज का जो व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं, ये 400 वर्ष से भी पुराने चर्च के विषय में है और हमारे बहुत ही महान संत के विषय में है। ये जगह है जहाँ चमत्कार, विश्वास और आस्था का एक अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। तो हम ज़्यादा समय गवाए बगैर हमारा ये व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम पहुँचे हैं गोवा के एक ऐतिहासिक शहर में, ओल्ड गोवा में, जहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस। ये केवल एक चर्च नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और विरासत का अद्भुत संगम है। यहीं पर सुरक्षित है महान संत सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष। इस चर्च का निर्माण 1594 से शुरू हुआ और 1605 में पूरा हुआ। 400 वर्ष से भी अधिक समय से ये भव्य इमारत गोवा की पहचान बनी हुई है। बॉम जीसस का अर्थ है बालक यीशु या पवित्र यीशु। ये जो चर्च की इमारत है, इसकी वास्तुकला पुर्तगालीन और बारोक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हर वर्ष लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। जैसे ही हम चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं, सुनहरी वेदियां, सुंदर नक्काशी और ऐतिहासिक कलाकृतियां मन को मोह लेती है। यहाँ का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरपूर है। हर कोना इतिहास और श्रद्धा की कहानी सुनाता है। और जो नियम है चर्च के अंदर पिक्चर और वीडियो नहीं निकाल अलाउ है। इस वजह से हमने अंदर के फोटोज वीडियोस नहीं निकाले हैं ज्यादा। पर यहाँ की जो शांति है, पीसफुलनेस है और होलीनेस है, उसका हमने अच्छा अंदर अनुभव किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 को स्पेन के नवारे क्षेत्र में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुख सुविधा को छोड़कर ईश्वर की सेवा का मार्ग चुना। वे ज्यूइश संत सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। 1542 में वे भारत के गोवा में आए और अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत, श्रीलंका, मलक्का और जापान तक यात्रा करके प्रेम, करुणा और ईश्वर के संदेश का प्रचार किया। 1552 में चीन की यात्रा के दौरान संत फ्रांसिस जेवियर का निधन हो गया। बाद में उनके पवित्र अवशेष गोवा लाए गए और इसी चर्च में स्थापित किए गए। 1552 में उनकी मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को गोवा लाया गया, तो लोगों ने देखा कि शरीर अपेक्षा से अधिक सुरक्षित अवस्था में था। इसे कई श्रद्धालुओं ने ईश्वरीय कृपा का चिन्ह मानते हैं। आज भी उनका शरीर चांदी के ताबूत में श्रद्धालुओं के आकर्षण और आस्था का केंद्र है। दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उन्होंने उनके जीवन काल में बहुत से चमत्कार दिखाए हैं और हमें ईश्वर से जुड़ने की शिकवन दी है। एक बार समुद्री तूफान के दौरान उन्होंने अपना क्रूज समुद्र में फेंक कर प्रार्थना की। कहा जाता है कि तूफान शांत हो गया। बाद में एक केकड़ा वही क्रूज अपने पंजों में लेकर उनके पास आया। कई लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रोगों से राहत मिलने की गवाही दी। इसीलिए इन्हें चंगाई और मध्यस्थता के संतों में गिना जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम और सेवा के भाव से रहना चाहिए। वे कहते थे, ईश्वर से प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि लोगों की सेवा से प्रकट होता है। उन्होंने हमें प्रार्थना का महत्व सिखाया। उन्होंने सिखाया कि नियमित प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर के निकट लाती है और जीवन में शांति प्रदान करती है। सभी मनुष्य को समान नजरों से देखना उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने गरीब, बीमार और समाज के उपेक्षित लोगों की विशेष सेवा की और सिखाया कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है। सुसमाचार और प्रचार उन्होंने उनके जीवन का महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर के प्रेम और आशा के संदेश
को दुनिया तक पहुंचाने में लगाया। उन्होंने हमें सिखाया त्याग और समर्पण कैसा करना चाहिए। उन्होंने आरामदायक जीवन छोड़कर कठिन यात्राएं की, जिससे हमें समर्पण और त्याग की प्रेरणा मिलती है। संत फ्रांसिस जेवियर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता धन या पद से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा, प्रार्थना और मानवता में है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों की सेवा करो। उनका यह संदेश हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस तरीके से आज का हम व्लॉग एंड करते हैं।